Good noon to all the students of BSc पार्ट फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, जोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हम हिंदी में अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन को हम पढ़ें इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि हमने पहले पढ़ा था, इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें यह भी एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, तो यह भी रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एग होता है वो विदाउट मेल गैमीट को फ्यूज हुए बिना ही वो एनिमल का प्रोडक्शन करता है और भ्रूण में वो परिवर्तित हो जाता है। इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, यानी निषेचन के बिना ही इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें ये जो प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस, इसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स बॉनेट ने इसको डिस्क्राइब किया था टर्म को, और चार्ल्स बॉनेट ने सी अर्चिन के एग में इसको डिस्क्राइब किया था पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा जो एनिमल्स का प्रोडक्शन होता है उन प्राणियों को हम पार्थेनोट कहते हैं, या अनिषेक जनित उनको हम कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसके द्वारा उत्पन्न प्राणियों को हम पार्थेनोट कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसके टाइप्स की हम बात करते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये दो पार्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है उसमें एग को कोई स्टिमुलस नहीं दिया जाता, या कोई बाहरी उसको उद्दीपन नहीं दिया जाता। वो नेचुरल मेथड से वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो जो है वो किसी एम्ब्रियो का या फिर युग्मनज का वो निर्माण करता है ऑटोमेटिकली, बिना किसी स्टिमुलस के। उसको किसी की हेल्प नहीं दी जाती, वो प्राकृतिक रूप से ही उसमें पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार की प्रोसेस को हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं रोटीफर्स, गॉल फ्लाई, एफिड्स आदि एनिमल्स में ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट होता है। अब ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, इसका भी जैसे आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस एंड कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ये आपका नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और ये आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को भी अगेन डिवाइड किया गया है साइक्लिक एंड कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक जो पार्थेनोजेनेसिस से हम हिंदी में चक्रीय अनिषेक जनन कहते हैं। तो पहले हम इस साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस की ही बात करते हैं। जो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस है उसमें पार्थेनोजेनेसिस प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों ऑल्टरनेट पाए जाते हैं। इसीलिए इसको साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल के फॉर्म में होता है। जैसे फर्स्ट पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, देन पार्थेनोजेनेसिस, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हम ये देखें, आपको ये फ्लो चार्ट, ये आपका साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, इसमें जो P है वो रिप्रेजेंट करता है पार्थेनोजेनेसिस को, और जो S है वो रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मीन्स एक बार इनमें
पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो, और उसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो। तो इस तरह से इसमें ये साइक्लिक रूप से जो पार्थेनोजेनेसिस है वो चलता है। पार्थेनोजेनेसिस देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन पार्थेनोजेनेसिस, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह से ये अल्टरनेट ये रन करता है। और ये भी हम देखें कि जो इसमें पार्थेनोजेनेसिस होगा वो फेवरेबल कंडीशंस में अधिकतर होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। तो इस तरह से इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं एफिड्स है, डेफनिया और रोटिफर्स हैं। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे अल्टरनेट तो ये जनरल प्रोसेस होगी, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस है वो कंटिन्यूस कई जनरेशन्स तक चलेगा, उसके बाद भी इसमें अल्टरनेट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की, पूर्ण अनिषेक जनन। जो पूर्ण अनिषेक जनन है ये इसमें हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें केवल और केवल पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओनली एंड ओनली बाय पार्थेनोजेनेसिस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो और जाइगोट, मीन्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। पूर्ण अनिषेक जनन ये होता है। तो इसमें हम देखें कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट भी नहीं होता है। इसमें ओनली एंड ओनली जो एग है उसके द्वारा ही जो एनिमल है उसका निर्माण होता है, केवल और केवल एग के द्वारा ही। और एग के द्वारा इसमें मोस्टली जो फीमेल पार्ट है या जो फीमेल एनिमल है उसी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होता है, तो उसमें वेरिएशंस आते हैं, जो न्यू जनरेशन्स बनती हैं उनमें वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं। और ये जो वेरिएशन है उसके बारे में डार्विन ने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है टर्म को। तो जो वेरिएशंस आते हैं उन वेरिएशंस की हेल्प से जो एनिमल्स होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। तो ये जो वेरिएशन का ये फेवरेबल पॉइंट होता है या प्लस पॉइंट होता है कि वेरिएशन होना चाहिए, ताकि जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर सकें और उनका एवोल्यूशन अच्छे से हो सके, उनका उद्विकास अच्छे से हो सके। क्योंकि एवोल्यूशन होने के लिए, उद्विकास होने के लिए वेरिएशन है वो पाया जाना ज़रूरी होता है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं गॉल फ्लाइज हैं, डेलॉयड रोटिफर्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल। और प्रेइंग मेंटिस में भी ये पाया जाता है, जिसमें प्रेइंग मेंटिस में ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, यानी विदाउट इसमें मेल गैमिट के इन्वॉल्वमेंट के इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनिमल होता है, और वो केवल फीमेल ही इसमें, फीमेल प्राणियों का ही इसमें निर्माण होता है। तो ये हुआ इसमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस है साइक्लिक और कंप्लीट, साइक्लिक और कंप्लीट इन दोनों के आधार पर या फिर इन दोनों प्रोसेस को आगे और डिवाइड किया गया है। तो इसका जो इसके भी दो डिवीज़न हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसमें हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को हम एरिनोटोकी भी कहते हैं। हैप्लॉइड मीन्स इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स का जो नंबर है उसमें आधा ही प्रेजेंट
होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स का नंबर 46 होता था, उसके आधे हो गए 23। तो जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसमें जो आधे क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो अधिकतर इसमें नर का ही निर्माण होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा या एरिनोटोकी के द्वारा। एरिनोटोकी का बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें पाई जाती है मधुमक्खियाँ। और जो मधुमक्खियों में जो नर होते हैं, मेल होते हैं, वो इसी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेल होता है, मेल हनी भी होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, दैट इज़ n, 2n, 3n और या फिर 4n, ऐसे भी आपके ऑप्शंस में मिल सकता है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है n, यानी मेल जो हनी बी होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती है उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो स्टेराइल होती हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की। जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो अधिकतर फीमेल्स का ही प्रोडक्शन होता है। जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसको हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एमियोटिक और मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसका अगर हम इसके वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ए फॉर एब्सेंट, और मियोटिक मीन्स जो मियोसिस प्रोसेस होती है, मियोसिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो जो मियोसिस प्रोसेस होती है ये इसमें एब्सेंट होती है। और मियोसिस में भी कौन सी प्रोसेस एब्सेंट होती है इसकी, मियोसिस जो फर्स्ट है वो एब्सेंट होती है, जिसमें एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक्चुअल में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। तो वो प्रोसेस इसमें एब्सेंट होती है। तो वो एब्सेंट होगी तो ऑटोमेटिकली जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो डिप्लॉयड ही रहेगा। तो ये जो है वो इंसेक्ट्स की कुछ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, क्रस्टेशियंस हैं या फिर जो एक्वेटिक मॉलस्क हैं उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस की। इसको हम मियोटिक थैलीटॉकी भी कहते हैं, और ये जो एमियोटिक है उसको एमियोटिक थैलीटॉकी भी कहते हैं। जो डिप्लॉयड, यहाँ पर डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है, इसको हम थैलीटॉकी भी कहते हैं, और हैप्लॉइड को हम एरिनोटॉकी कहते हैं। तो जो मियोटिक थैलीटॉकी है इसमें क्या होता है कि मियोसिस की प्रोसेस होती है, यानी एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, बट ये मियोसिस होने के बाद इसमें किसी ना किसी स्टेज में इसमें वापस क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। जो डॉटर सेल्स बनी हैं, एन जो डॉटर सेल्स बनी है उनमें वापस फ्यूजन हो जाता है। तो वापस फ्यूजन हो जाएगा तो वो फिर से 2n में प्रोडक्शन इसका हो जाएगा और वापस से वो डिप्लॉयड हो जाएंगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये पार्थेनोजेनेसिस होता है। ये आज हमने ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट किया है। इसको आप और अच्छे से पढ़ें, समझें और इसके आप अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बनाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।